अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है क्लास 6 का। और इससे पहले मैंने आपके हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करवा दिए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ये आपके क्लास 6 के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में आपको अपर क्लास के लिए और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो सीधी सी बात है, आप अपने क्लासरूम में देखो, क्या हर कोई आपके जैसा है? कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, हर तरीके से, ठीक है। और इस चैप्टर में आप यही सीखोगे कि जितने भी इंसान हैं एक दूसरे से अलग है। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजन कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड। सीधी सी बात है, आपके क्लास में हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, और अलग अलग क्षेत्र से भी आते होंगे। कोई कहीं से आता होगा, कोई कहीं से आता होगा, ठीक है। All these different people who come from all kinds of background and belong to all kinds of religions and culture help to make India so interesting and so diverse। और जितने भी डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के लोग आते हैं, ये इंडिया में जो डाइवर्सिटी वर्ड का यूज हुआ है, और डाइवर्सिटी का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो इंडिया ही है, और ये इसको बहुत ही सुंदर बनाती है, ठीक है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिटी? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर, ठीक है। तो देखिए, 3 children around your age have drawn the figure above. Use the empathy box to similar to any of the others, ठीक है। The chances are other 3 which you can see are quite different from each other। सीधी सी बात है, ये 3 पिक्चर है और तीनों में से 3 बच्चे ने इसको ड्रॉ किया है और तीनों अलग अलग है। आपको देखना है क्या सिमिलर है क्या नहीं है, इसमें आपको फिल करना है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। तो सीधी सी बात है, आपको भरना है एट होम आई स्पीक इन माई फेवरेट स्पोर्ट और आई लाइक रीडिंग बुक्स। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, और ये बोल रहा है कि आप अपने टीचर को दिखाओ, ठीक है, क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। सीधी सी बात है, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में बहुत, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो ये, तो जरूर आंसर देना कि क्या फ्रेंड बनाना मुश्किल काम है या आसान काम है। आई हैड मीन्ट इट्स एज a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the जनपद क्रॉसिंग at the busy इंटरसेक्शन। सीधी सी बात है कि जनपद जो है, जनपद इंटरसेक्शन पे एक लड़का था जो न्यूज़पेपर बांट रहा था, ठीक है। और एवरी टाइम आई साइकिल पास्ड ही वुड रन आफ्टर मी। और एक और जो लड़का था वो बोल रहा है कि जब मैं भी अपने साइकिल से पास होता था तो वो मेरे पीछे दौड़ता था। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड राइट ओके एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। दिस टाइम आई स्टॉप्ड माई द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। हिज माउथ फेल ओपन। और मैंने जब उसको हिंदी पेपर के बारे में बोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो क्या बोलता है, यू मीन यू नो हिंदी? वो बोलता है कि क्या तुम हिंदी जानते हो? तो मैंने बोला हाँ मैं हिंदी जानता हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। व्हाट डू यू थिंक? मैं पूछा, जो लेखक थे यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? ही पॉज बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। और वो चुप रहा और फिर बोला कि आप अंग्रेज जैसा लगते हो और दैट्स वाई मुझे लगा कि आपको हिंदी नहीं आता है। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। तो लेखक जो थे वो बोले कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, इवन हिंदी एक मेरा सब्जेक्ट रहा है स्कूल में। सब्जेक्ट, ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैज नेवर बीन टू स्कूल। और सीधी सी बात है, लेखक ये सोच रहा था कि सब्जेक्ट कैसे मैं समझाऊँ जब वो कभी स्कूल गया ही नहीं है।
I began, but the light changed, and the honking behind me grew a hundredfold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. और जब तक मैं उसको बताता और उसके बाद हॉकिंग होना शुरू हो गया था, ट्रैफिक सिग्नल मिल गया था और उसके बाद जाना पड़ा। अब देखो क्या हुआ, दूसरे दिन फिर से वो लोग मिले और देखने के बाद एक दूसरे को स्माइल किया और क्या बोलता है, भैया। ठीक है, क्या बोला, भैया। तो ही सेड आपका अखबार, अब बैठिए, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब देखो द इंग्लिश साउंड जो उसने बोला था सब्जेक्ट, वो बहुत अजीब सा लगा था, जैसे अंग्रेज लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो वो ऐसा लगा था जब उसने सब्जेक्ट बोला था। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, हैव यू इवन ever been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle, said, first my brother used to come with me, but mother, I can do it all alone. तो जब मैं लेखक थे, उन्होंने पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो, तो उसने प्राउडली बोला कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, और जब मैं बच्चा था तभी से मैं काम कर रहा हूँ, और पहले मेरी माँ भी मेरे साथ काम करती थी, लेकिन अभी मैं अकेले काम करता हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, वेयर इज योर मदर नाउ। अब जो लेखक थे वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है। ठीक है, लेकिन लाइट चेंज होने की वजह से उनको फिर से जाना पड़ा, लेकिन उस बीच में उन्होंने कहा कि वो मेरठ में है और द रेस्ट वॉज ड्रॉन्ड आउट। उसके बाद देखो वो क्या बोलता है कि माई नेम इज़ समीर, मेरा नाम क्या है, समीर। इन नेक्स्ट डे, उस दिन तो चले गए थे, दूसरे दिन बोलता है मेरा नाम समीर है, और बहुत शर्म से बोला, व्हाट्स योर, इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाईसाइकिल वॉबल, माई नेम इज समीर टू, और उन्होंने भी बोला कि मेरा भी नाम समीर ही है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, हिज आई लिट अप, यस आई ग्रीन्ड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। अब क्या बोलता है वो कि आप एक समीर एक हो एंड समीर दो हो ये। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया, हाँ, एंड हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, और दूसरे दिन जब मिला फिर, तो उसके चेहरे पे वो स्माइल नहीं था जो पहले हुआ करता था, और उन्होंने बताया कि मेरठ में कुछ ट्रबल हो चुका है, कम्युनल राइट्स हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद उसने बताया कि भाई मैं एक मुस्लिम हूँ, और ही सेड इन आंसर, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, हिज आई फिल्ड विथ टेयर्स, और उसका जो आँख था आंसू से भर गया था। और उसके बाद जो है लेखक जो समीर एक है, उसने उसके कंधे पे हाथ दिया, और ही वुड नॉट लुक अप, ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉट इवन अगेन, और उसके बाद वो कभी क्रॉसिंग में नहीं दिखा। ठीक है, द लाइट चेंज बाय पोलिस सेन गुप्ता, ये जो स्टोरी है बहुत ही मार्मिक स्टोरी है, द लाइट चेंज बाय पोलिस एंड गुप्ता, और इसमें बताया गया है कि कितना ये मार्मिक स्टोरी, और साथ में ये हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों मिले, और इवन ये जानने के बाद समीर एक ने जब जाना कि समीर टू मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने जो दोस्ती था उसको पीछे छोड़ दिए, उसके कंधे पे हाथ रखे, और फिर जितना हो सके उन्होंने आश्वासन दिया। अब देखिए क्या है, नेम 3 ways in which समीर एक एंड समीर दो वेयर डिफरेंट। ओके, ये आप देना आंसर, और डिड दिस डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, नो। ओके, वाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी। सीधी सी बात है, समीर एक जो है इंग्लिश में फैमिलियर था, बट समीर दो हिंदी बोलता था, यानी कि उनका लैंग्वेज भी अगर अलग था तो प्रॉब्लम नहीं थी। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, और घर में हो सकता था कि वो और अलग अलग लैंग्वेज बोले। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड, और समीर एक और समीर दो जो है वो भी डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से आते थे। ठीक है, वाइल समीर एक इज ए हिंदू, समीर दो इज ए मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज
These are aspect of diversity. I hope understand. Okay. अब देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़, समीर एक और समीर दो। ठीक है, ये चीज़ आप कर लेना। ठीक है, ओके। अब देखो, समीर डू did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. तो सीधी सी बात है, समीर दो को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था स्कूल जाने का। और आप लोग भी अपने एरिया में रहते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारा ऐसा भी छोटा छोटा बच्चा है जिनको कभी स्कूल जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उनको खाने का, कपड़ा पहनने का पैसा नहीं रहता है, तो फिर वो कैसे जो है स्कूल जाएंगे। और बहुत को तो ऐसा होता है कि रहने के लिए घर नहीं होता है। दिस डिफरेंट इज़ नॉट the same as the one we have seen earlier. Hence, here we are talking not of different but of inequality. और समानता की बात हो रही है यहाँ पे। और inequality comes about when a person does not have the resource and opportunity that are available the other person. और inequality तब होता है जब किसी एक इंसान के पास जो है सेम चीज़ नहीं होता है जो दूसरे के पास होता है। कोई रिच है तो वो रीचर होते जाता है और कोई पुअर है तो पुअर होते रहता है, और ये इनइक्वलिटी को बढ़ावा देता है, असमानता को बढ़ावा देता है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। और सीधी सी बात है, कास्ट सिस्टम जो है एक अलग एग्जाम्पल है आपका इनइक्वलिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वेयर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। और इससे क्या होता है कि हमारा सोसाइटी भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बट जाता है। ठीक है, अब देखो, सो इफ़ यू आर पेरेंट्स वेयर पोटर यू कुड ओनली बिकम अ पोटर। सीधी सी बात है, अगर आपका पेरेंट्स पोटर है तो आप सिर्फ पोटर ही बन सकते हो, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड irreversible and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequality in the following chapter. ये बोल रहा है इस चैप्टर में आप inequality के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, और सीधी सी बात है, अगर आप अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हो तो डिफ़िकल्ट तो है बट आप कर सकते हो। What does diversity add to our lives? अब जो ये डाइवर्सिटी है इसने क्या ऐड किया हमारे रहने में, हमारे जो जीवन यापन है उसमें। ठीक है, अब देखो, जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। सीधी सी बात है, आप लोग स्कूल में भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो आप लोगों से अलग होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। और सीधी सी बात है कि अपने अपने घर में आप लोग अलग अलग तरीके के खाना खाते होंगे। ठीक है, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल, और अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे। ठीक है, अब देखो, यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हेयरिंग स्टोरी एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, अब देखो, लाइक रीडिंग। ठीक है, अब देखो, पीपल एंड इवन घोस्ट, परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ। मैनी रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स दैम लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरी। ठीक है, तो अलग अलग स्टोरी पढ़ते होंगे, अलग अलग स्टोरी सुनते होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो, सब में हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट, और कुछ जो है फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, क्लोज टू एनिमल एंड चूजन टू राइट ऑफ fights and friendship. Other reads real account of kings and queens and wrote story about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. सीधी सी बात है, आप लोगों ने बचपन में छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी होगी। ठीक है, ये चिड़िया वाला, राजा रानी वाला, तो उनके पास क्या होता है, ऐसे राइटर जिनके पास वर्ड कम होते हैं, उनका एक्सपीरियंस कम होता है तो वो कम ही लिखते हैं, उनसे ज़्यादा आप नई नॉलेज ले सकते हो, उनका एक्सपीरियंस कम होता है। ठीक है, तो इसलिए वो छोटी छोटी बातें में लिखते हैं। इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर एंड रीड सो far were forced to live in a place where all people wrote the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of story do you think they
राइट, अब आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। सीधी सी बात है, इंडिया जो एक डाइवर्सिटी मैनी डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है, यहाँ पे बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग खाना खाते हैं, ठीक है। नॉर्थ में चले जाओ तो आपको कुछ खाना मिलेगा, साउथ में चले जाओ आपको कुछ खाना मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग फेस्टिवल करते हैं। सीधी सी बात है, आपका साउथ में अलग फेस्टिवल होता है, नॉर्थ में अलग फेस्टिवल होता है, ठीक है। If you think about it, what do many things that are similar except that we do them in different ways? How do we explain diversity? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car become a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships, on horses, or camels, or no foot. सीधी सी बात है कि जब बस नहीं हुआ था, ट्रेन नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, तो आदमी कैमल से, हॉर्स से या शिप से आते जाते थे, और या तो कभी कभी पैदल भी चलते थे, ठीक है। और न्यू प्लेस टू सेटल इन, और फॉर द पीपल टू ट्रेड विथ, और कभी कभी जो है पीपल को ट्रेड करना रहता था, व्यापार करना था, जो जिनको भी, तो वो भी ट्रैवल करते थे। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वेर फेमाइन्स एंड ड्राउट and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. सीधी सी बात है कि बहुत ने इसलिए भी छोड़ दिया जगह क्योंकि खाने का जगह नहीं था, खाने का मतलब नहीं मिल रहा था, खाने का सामान ख़त्म हो गया था, ड्राउट हो गया था, वार हो गया था, तो इसलिए भी जगह उस वक्त छोड़ दिया जाता था। सम टाइम एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगन टू चेंज लिटिल एंड एट अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। और उसके बाद न्यू न्यू जगह पे वो लोग घर बनाते थे और पीपल जो है चेंज धीरे अपने आप को मैनेज करते थे, किसमें, तो भाई ओल्ड वेज में। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, और इसलिए उनका फूड जो है, म्यूजिक है, रिलीजन है, ये ओल्ड और न्यू का मिक्स होते गया। एंड आउट ऑफ दीज इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स कैम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अब देखिए, द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। अब आप देख रहे हो निश्चित तौर पे कि हिस्ट्री जो है बहुत चीज़ों को दिखाता है कि दैट मैनी डिफरेंट कल्चर एंड इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। दस रिलीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। और ये रिलीजन जो है, रीजन्स बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। ओके, similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountain area. ठीक है, अब देखो, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके खाने के या आपके कपड़े पहनने के ही डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, आपके जो काम होते हैं वो भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल seldom ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, ठीक है। इंस्टेड दे डिपेंड्स ऑन द मार्क टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि शहर वाले जो रहते हैं और गांव वाले जो रहते हैं, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। क्यों होता है भाई? तो द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल एंड ग्रेन, ठीक है। सीधी सी बात है कि सिटी वाले जो हैं वो अपने से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, वो कोई मार्ट में चले गए, ठीक है, कोई कहीं जगह जाके सब्जी ले लिया, लेकिन विलेज वाले क्या करते हैं, वो खुद से ग्रो करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला एंड लद्दाख। और केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ने से पहले ये आप देख रहे हो, लद्दाख बहुत ही खूबसूरत जगह है और इंसान बाइक से ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, और हर किसी का ड्रीम रहता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ, देखो सीधी सी बात क्या है कि अगर आप गाँव में हो तो आप डेली मिल रहे हो, प्रोबेबली अच्छे से बात कर रहे हो, भाई कैसे हो, नहीं हो, क्या कर रहे हो। और अगर आप शहर में हो, टाउन में हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो,
मुश्किल से सवेरे सबको ऑफिस जाना रहता है, गलती से मिल गया, हाँ गुड मॉर्निंग और यू, बस यहाँ तक हो गया, कहानी ख़त्म उनका। ठीक है, तो अब देखो, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है, कहाँ पे भाई, इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप लोगों को भी पता होगा। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, और एग्रीकल्चर तो ना के बराबर ही होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये रीजन जो है रेनफॉल को रिसीव नहीं करता है, एंड इज कवर टू snow for a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. और पानी के लिए यहाँ पे वो जो स्नो होता है, बर्फ़ होता है, उसको पिघलने का इंतज़ार करते हैं समर सीजन में। पीपल हेयर केप सीप गोट, और यहाँ के जो इंसान रहते हैं वो सीप हो गया, गोट हो गया, इस सब को रखते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पैस्मीना ऊल, और यहाँ का जो गोट रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे पैस्मीना ऊल होता है। और आप लोग भी देखते होंगे, कभी कभी आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में आते होंगे बेचने वाले, बोलते होंगे ये पैस्मीना ऊल का शॉल है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, चाहे वो रहे या नहीं रहे। ठीक है, ठीक है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना शॉल आर चीपली ओवन इन कश्मीर। ठीक है, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। और सीधी सी बात है, यहाँ के जो इंसान रहते हैं मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, और क्या कहते हैं उसको, चीज़ खाते हैं और बटर खाते हैं। ईच फैमिली ऑन सम गोट्स, और जितने भी इंसान हैं सबके पास अपना अपना गोट्स रहता है। कॉज एंड डॉग या कॉज बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर और ट्रेडर्स। इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पैसेज थ्रू विच कैरावंस ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। ठीक है, और तिब्बत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अब आगे क्या हुआ। लद्दाख के बारे में तो जान लिया। अब देखिए केरला, केरला इज ए स्टेट, और देखिए यहाँ पे और भी है, बुद्धिज्म रिच तिब्बत पे लद्दाख। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओमन वीविंग अ पश्मीना शॉल। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी बढ़ती। अब हम लोग आते हैं केरला। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। और केरला जो एक साउथ वेस्ट कॉर्नर का एक स्टेट है, और ये किससे घिरा हुआ है, तो समुद्र से और हिल से, हर एक कॉर्नर पे। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लॉव्स एंड कार्डामम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन, ठीक है, एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और यहाँ पे जो है ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। जूइज एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हेयर, और जूइज और अरब ट्रेडर्स जो थे वो पहली बार यहाँ पे आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट एस.टी. थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स एगो, और 2000 ईयर्स एगो के पहले जो है आपका क्रिस्ट और एस.टी. थॉमस यहाँ पे विश्वास किया जाता है कि यहाँ पे आए थे। ठीक है, अब देखिए मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर, और बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए और सेटल भी हुए। इब्न बतूता, आपने नाम भी सुना होगा, हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, रॉट अ ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब्ड द लिव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वेयर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। ठीक है, और इब्न बतूता जो थे उन्होंने लिखा भी है अपने ट्रेवलॉग में मुस्लिम के बारे में, और उनको बताया गया है कि वो हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थे। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट और टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, इस्लाम है, जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है और बुद्धिज्म है। द फिशिंग नेट्स यूज टू हेयर लुक, और आप लोगों ने देखा भी होगा ओणम यहाँ पे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये वाला पिक्चर आप लोग देख लो, ये वाला। ठीक है, आपने क्लास 2 क्लास 3 में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है नेक्स्ट। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस। केरला और लद्दाख जो है बहुत ज़्यादा जो है अलग है, किसमें भाई, तो जोग्राफिकल फीचर में। बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, और बोथ जो रीजन है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है भाई, तो चाइनीज़ और केरला, सॉरी, अरब और चाइनीज़ ट्रेडर्स।
It was a geographically Kerala which allowed for the cultivation of spices and special geographical location of Ladakh and wool that drew traders to this region. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of region. ठीक है. The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our culture, tradition, and way of life slowly become part of the new place we are in. सीधी सी बात है, जो ट्रेडर्स थे वो मूव करते रहे. ठीक है. अब देखो, अब क्या है कि सिमिलरली इन आवर नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटी. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other lives, customs and traders. नेक्स्ट है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, आई थिंक ये लास्ट ही होगा, थोड़ा बहुत और होगा. अब देखो, यूनाइटेड डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. ठीक है, इंडिया डाइवर्सिटी जो है हमेशा से रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना गया है किसमें, तो सोर्स ऑफ इट्स strength. When the British ruled India, women and men from different culture, religions and रीजनल बैकग्राउंड कम टुगेदर टू अपोज दैम. जब ब्रिटिश इंडिया में रूल करते थे तो वोमेन हो या मैन हो, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से आते थे और अपोज करते थे. आप लोगों ने बहुत कहानियाँ इसके बारे में पढ़ा भी होगा. इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैड thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. और वो लोग साथ में जेल गए, साथ में काम किए और साथ में ऐसा कोई रास्ता ढूंढते थे जिससे ब्रिटिश को अपोज कर सके. इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide India because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. और सीधी सी बात है कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको डिवाइड कर दिया जाए और उसके बाद आराम से यहाँ पे रूल कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो आगे. डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द. ये देखो IPTA इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन में ये जो है बोला गया था, ये जो सॉन्ग है आई थिंक गाया गया था. इन द midst of your happiness remember to say the tear for us. The hunter who has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullet we slept in जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा. उसमें ऐसा नहीं है कोई एक मरा था, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई उसमें मरे थे. ठीक है, अब देखो. This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindu, Sikh, Muslim, rich, poor, have gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. बहुत अच्छा ये सॉन्ग है और इसको गाया भी गया था. अब देखो ये कौन सा चैप्टर आ गया भाई, पेज नंबर देखो इसका. अरे यार ये 52 आ गया, ये होगा इसका 44. वेट. सो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब देखो आगे क्या है. ये आप देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिलीवरिंग एन इंडियन एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच. यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे पहले होता था. ठीक है, सॉन्ग एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज टू अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर. और हमारा जो सिंबल है इंडियन फ्लैग, ये हमेशा यूज किया जाता था ब्रिटिश को प्रोटेस्ट करने के लिए. इन हिज बुक ऑफ डिस्कवरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लिखा गया था एक बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि इंडिया को जो है कोई बाहरी आके इसके यूनाइटी को नहीं तोड़ सकता. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड. इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनाइटी इज डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री. ये चैप्टर आपका हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट. अब क्वेश्चंस है आप लोग बनाना और ये ज़रूर बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा. और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा,
मुझे जो भी आता था उसमें मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। और अगर आपको सच में अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।